हेलो स्टूडेंट्स, एयर आई एस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं। एनसीईआरटी का क्लास 11th की जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उस बुक का चैप्टर नंबर 9th आज का डिस्कशन का टॉपिक है। आपको क्वेश्चंस मिल गए होंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, लोकल गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल ओनली। लोकल गवर्नमेंट, सेकेंड पॉइंट है, लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट द गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू द पीपल। ठीक है, देखिए लोकल गवर्नमेंट जो है, जो स्थानीय सरकारें हैं, तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट को हम लोग केवल और केवल रिलेटेड नहीं रखते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट से। लोकल गवर्नमेंट रिलेटेड होती है रूरल गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट दोनों से। तो जो लोकल गवर्नमेंट का सेगमेंट है, उस सेगमेंट में हम लोग लेंगे आपके दोनों जो है, हम दोनों लेंगे आपके रूरल गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में आपके आएंगे अर्बन लोकल बॉडीज में नगर निगम, नगर पंचायत, सॉरी नगर निगम और नगर महापालिका, ये सारे आते हैं। ठीक है? और दूसरे जो हम लेंगे वो हैं रूरल लोकल बॉडीज, जिसमें पंचायत, ब्लॉक और ये सब आते हैं। रूरल लोकल पंचायती राज इंस्टीट्यूट, अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडी दोनों आएंगे इसमें। तो ये आपका होगा पंचायत, सॉरी लोकल गवर्नमेंट। और विलेज लेवल पर आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, दे आर क्लोजेस्ट टू द पीपल। एक्चुअली उनको ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, तो इस वजह से वो आपका क्लोजेस्ट टू पीपल माना जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोकल गवर्नमेंट इज अ मीन्स टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। मैंने अभी अभी आपको बताया, ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल है। पीपल्स पार्टिसिपेशन को एंश्योर करते हैं, तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इसमें एंश्योर होता है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लोकल बॉडीज। दूसरा पॉइंट, इट इज एट द लोकल लेवल दैट पीपल आर इन्वॉल्व इन मेकिंग द डिसीजंस कंसर्निंग टू देयर लाइफ्स। लोकल लेवल पर वो अपने जो लोकल इश्यूज होते हैं उनको डील कर सकते हैं, उससे रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये एक तरीके से लोकल लेवल को लोकल लेवल पर लोकल लोगों की समस्याओं, स्थानीय लोगों की समस्याओं को हल करने का एक बेहतरीन मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे और इन दोनों स्टेटमेंट को सही करने के कारण हम इसमें सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स मींस स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इनको हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्यों? क्योंकि ये सबसे निचले लेवल पर जनता को इन्वॉल्व करता है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी इवैल्यूएशन में और पॉलिसी एग्जीक्यूशन में। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेगा, लोगों को सीधे पार्टिसिपेट करवाएगा गवर्नेंस में। दूसरा, कॉमन पीपल are more familiar with their local government and than that the state or national government। ये जो लोकल लेवल पर है, जैसे पंचायत का एग्जांपल लीजिए, तो पंचायत एक बहुत छोटा एरिया है। उस छोटे से एरिया में जितने भी सदस्य होंगे वो एक दूसरे को जानते होंगे, समस्याएं सभी एक दूसरे की जानते होंगे और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी उनके आसपास के ही होंगे। तो वहां पर वो लोग ज्यादा फेमिलियर होंगे रियल प्रॉब्लम से, ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम से, और उस ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आपस में बैठकर डिसीजंस भी आसानी से ले सकेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट भी सही होगा। क्वेश्चन ये है कि चूज द इनकरेक्ट वन, तब क्योंकि दोनों करेक्ट हैं इसलिए हम इसमें डी लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Self-governing villages
are in existence in India since ancient times in the form of sabhas and gram assemblies. ठीक है, जो गांव थे एंशियंट इंडिया में, वहां पर सभा और समिति का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे ऋग्वेद के समय से, तो ये वही बात कह रहे हैं कि सभा और समिति हुआ करते थे, ग्राम असेंबलीज जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे वही सभा होते थे. दूसरा पॉइंट, इन मॉडर्न टाइम्स लॉर्ड कर्जन टुक द इनिशिएटिव इन 1882 टू क्रिएट लोकल बॉडीज एंड स्ट्रेंथन देम. लॉर्ड कर्जन ने ये डिसीजन नहीं लिया था, ठीक है, तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया. सॉरी, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसमें आप लगाएंगे ए, यानी कि 1 ओनली. ठीक है, अगर लोकल गवर्नमेंट के रेफरेंस में आपको कुछ एडिशनली पढ़ना है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें जो है दो चीजें पढ़िएगा, लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन, ठीक है, और लॉर्ड मेयो का रेजोल्यूशन. रिपन्स रेजोल्यूशन और मेयो रेजोल्यूशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ इंडियन लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 5, द सब्जेक्ट डीलिंग विद द लोकल गवर्नमेंट आर असाइंड टू स्टेट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, लोकल गवर्नमेंट का जो मामला है वो मामला आपका आता है स्टेट लिस्ट. तो ये स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डीलिंग विद द स्टेट्स है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के समय में स्टेट लिस्ट में ही था. दूसरा, इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी डायरेक्टिव्स हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल आपका लोकल लेवल पर पंचायतों की था. तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आपको करेक्ट चूज करना है तो आप इसमें सी लगाइए. Question number 6. Consider the following which of the following are the reasons which were responsible for local government not getting adequate attention after independence. स्वतंत्रता के बाद लोकल गवर्नमेंट का जो पोर्शन था वो बहुत ज्यादा अच्छे से अटेंशन नहीं पाया और उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया. उसके रीजंस पर आपको ध्यान देना है. पॉइंट नंबर 1 है, टर्मोइल ड्यू टू पार्टीशन रिजल्टेड इन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स यूनिटरी गवर्नमेंट. देखिए, हम लोग एक पार्टीशन से आजाद हुए थे और बहुत ही देश में समस्याएं थी, तो वहां पर ये लग रहा था कि अगर छोटे छोटे इंटरेस्ट को ज्यादा एड्रेस किया जाएगा तो ये समस्याएं बनी रहेंगी, तो वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस थी. तो ये एक पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. दूसरा, नेहरू सॉ एक्सट्रीम लोकलिज्म एज अ थ्रेट टू यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेशन. यस, नेहरू को ये लगता था कि अगर छोटा छोटा लोकलिज्म का आइडिया रहेगा तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी. उस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या थी, देश को एक करना, देश की इंटीग्रेशन, यूनिटी. तो इसलिए इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया. और तीसरा पॉइंट ये है कि बी आर अम्बेडकर वॉज अगेंस्ट द फैक्शन एंड कास्ट रिडन रूरल सोसाइटी. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पंचायती राज व्यवस्था को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उनका मानना था तो जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, उसका रूट कॉज पंचायत में है, रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में है, इवन गांव में है. ठीक है, तो वो जो कास्ट रिडन रूरल सोसाइटी है उसके बहुत फेवर में थे भी नहीं और इसीलिए पंचायत का फॉर्मेशन डीपीएसपी में भी था, वो आगे और किसी कंपेलिंग नेचर ऑफ आर्टिकल में नहीं दिया गया इसी वजह. तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है. चूज द करेक्ट वन, सो यू विल गो विद द डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which among the following committees recommend for the first time the constitutional status of local bodies. किस कमेटी ने सबसे पहले लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए रिकमेंड किया. देखिए, लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया 73rd 74th अमेंडमेंट के द्वारा नरसिंह राव गवर्नमेंट में, लेकिन इसकी रिकमेंडेशन बहुत पहले लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने दी थी. तो इसमें जो है बलवंत राय मेहता, एल.एम. सिंघवी, आपका जो एल.एम. सिंघवी सेकंड पॉइंट है वही सही है. ये लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी. राजीव गांधी गवर्नमेंट ने फर्स्ट अटेम्प्ट भी किया था इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने का, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, लेकिन बाद में नरसिंह राव गवर्नमेंट के समय में ये 73rd और 74th अमेंडमेंट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 73वां संविधान संशोधन, इसके बारे में विचार कीजिए। नंबर 1, इट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूट। इसने जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति दी, संवैधानिक दर्जा दिया, ठीक है। दूसरा, इट मेड 3-tier स्ट्रक्चर मैंडेटरी इन एवरी एरिया। नहीं, देखिए ग्राम जो 73rd अमेंडमेंट है उसने 3-tier स्ट्रक्चर सारे स्टेट्स के लिए नहीं कहा, ये पॉपुलेशन बेस्ड रखा, ठीक है ना। ये इसको पॉपुलेशन बेस्ड रिजर्वेशन ही दिया जाए, मतलब सॉरी क्लासिफिकेशन ही किया जाए। जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है वहां पर 2-tier स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लेकिन जहां पर प्रॉपर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वहां पर 3-tier स्ट्रक्चर। और ये स्टेट्स का पावर था कि वो डिसाइड करें कि 3-tier स्ट्रक्चर होगा या 2-tier, ठीक है। थर्ड वन, 1/3 सीट्स एट ऑल लेवल्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, ठीक है। देखिए जो वुमेन का है, वुमेन रिजर्वेशन है, वो पंचायत में 1/3 दिया गया है और सभी लेवल्स पर अवेलेबल है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही नहीं है और थर्ड सही है। आपका जो ऑप्शन है आपको चूज करना है करेक्ट वन, तो आप इसमें सी पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Provisions of 73rd constitutional amendment were not made applicable to areas inhabited, ठीक है। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है उनका जो मतलब इनहेबिटेड का मतलब जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उन एरिया में ये एप्लीकेबल नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। द ट्राइब हैबिटेड बाय ट्राइब्स एंड आदिवासीज, टाइपिंग में एरर, हैबिटेड बाय ट्राइब्स एंड आदिवासी, जहां पर ट्राइब्स और आदिवासी रहते हैं वहां पर ये लागू नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट, separate act was passed in 1996 to extend the provisions of local government in 1996 में इन एरियाज के लिए अलग से कानून किया गया जो यहाँ के पंचायती का दोनों स्टेटमेंट चूज द करेक्ट में आप सीधे। Now come to the last question and consider the following statements about the Fourth Amendment Act. It dealt with the system of urban local bodies, same way Third Amendment deals with the rural local bodies. Correct है? फोर्थ अमेंडमेंट अर्बन लोकल बॉडीज के लिए है और 74th अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट रूरल लोकल। इट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट इलेक्शन, रिजर्वेशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये सारे प्रोविजंस हैं कि क्या रिजर्वेशन मिलेगा, स्टेट में इलेक्शन फाइनेंस कमीशन होगा, और सारे मिलकर के 74 में अर्बन लोकल बॉडी इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को कवर कर लिया, चैप्टर नंबर 9 के सारे फैक्ट्स को कवर कर लिया और आपको यहाँ से कंप्लीट हो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक क्वेश्चंस आपको पहले दिए जाएंगे और आपको डाउट है, कोई डाउट है में नहीं आ रही है, देख रहे हैं तो आप बाद में देखते हैं, अब तब भी कमेंट करके तो को पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स है इसके